आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में के.एन. काटजू थाने के ऊपर जहां एक मामला सामने आया। मामला इतना गंभीर तो थाने के बिल्कुल बैक साइड बादली नहर जो पानीपत से लेके आगे कहां तक जा रही है शायद किसी को पता नहीं। और दूसरा उसके साथ साथ जो यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं, नहर में सेल्फी लेते हुए डूबने के, नहाते हुए डूबने के, इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं इतने गंभीर, और इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं। दिल्ली सरकार ने ना तो कोई बाउंड्री ना कोई जाल नहर को कवर करने के लिए लगाया। आज उस नहर ने एक माँ बाप का लाल छीना, वो लाल छीना जो 19 साल का था, और ये उनके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं। जानते हैं कि क्या घटनाक्रम पे क्या हादसा किस प्रकार हुआ। नमस्कार, क्या हुआ था ये सारा मामला? सभी जो नहर पे घूमने गए थे, पैर फिसल गया, पैर फिसलने की वजह से नहर में गिर गए। सर, नहर कोई घूमने का स्थल है? नहीं सर, वैसे रास्ता ही है वो, उसमें गाड़ी वाली किसने कोई कंडीशन लगा रखी है। एक बच्चा आता जाता गाड़ियाँ, उसमें कोई भी गिर सकता है। कंडीशन ऐसी है कि हाँ, और आए दिन ऐसा ही होता है। तो उसमें कितने बच्चे थे? जी सर, वो 2 बच्चे थे। 2 बच्चे में एक बच्चा डूबा या? दोनों बच्चे डूबे, एक बच्चे की लाश नहीं मिल गई, एक बच्चे की मिल गई है। डेड बॉडी कल से मिल गई उसकी, एक की नहीं मिली। आप क्या चाहते हैं कि क्या हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, इसकी बंदिश करवाई जाए। नहर की में जाली वगैरह लगवाई जाए, किसी माँ का लाल ना जाए जैसे हमारा लाल गया है। क्या नाम था बच्चे का? रविंदर सिंह सर। कितने साल का? 19 साल का। देखिए, आप देख सकते हैं कैसे बाप पे क्या बीत रही होगी। साथ ही उनकी माता भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। नमस्कार। देख सकते हैं इनके दिल पे क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। तो ये जो इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, उस पर लगाम कैसे लगाई, उस पर लगाम कौन लगाएगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज हम खड़े हैं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर सेक्टर 16 बवाना, बादली और सोनीपत से आती हुई एक नहर, ये वो नहर है। कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखाएं, ये वो नहर है। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, और रोज के लगभग 2 बच्चे यहाँ से जा रहे थे, और क्या कारण रहा, कैसे इतनी नज़दीक आकर के कि बैठे हैं या क्या हुआ, उनका पैर स्लिप हुआ और एक बच्चा जैसे ही गिरता है नहर के अंदर, और साथ साथ उसे बचाने के लिए दूसरा लड़का कूदता है, जिसमें कि एक बच्चे की जो हरिंदर नाम बताया जा रहा है, उसकी उम्र है 19 साल, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। और दूसरा बच्चा मन्ना जो अभी तक मिला नहीं, ना उसका कोई सुराग यहाँ से मिला है, ना वो मिल पाया है। और ये वो नहर है। इस नहर को अगर आप देखेंगे, दोनों साइड में नहर है, इस साइड भी और उस साइड, राइट एंड लेफ्ट। और साथ ही यहाँ पर आए दिन जो हादसे होते हैं, ये क्या सरकार की नज़र में नहीं है? चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, क्या कहीं ना कहीं इसको कवर करने का ज़रूरत नहीं है? इस तरीके के जो रोज़ हादसे होते हैं उसको यहाँ पर बचाव के लिए कुछ इस तरीके का प्रावधान या कुछ जाल या कोई दीवार लगानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल निशान है कि ये जो आए दिन के हादसे हैं उसको कैसे टाला जाए और क्या बचाव कार्य इस पे किया जाए। अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे हादसा यहाँ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आगे अगर वो दोनों डेड बॉडी या एक बच्चा अगर बचता है या बाहर निकला है या अंदर ही है अभी तक पानी में, अभी तक बरामद नहीं हुआ। और यहीं कुछ दूरी पे ये पुल की दूसरी तरफ नहर में ही आगे जो जा रही है नहर, वहाँ अगर देखेंगे तो बोट लगी हुई है, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चा अगर है तो गया कहाँ, नहर में गया है तो कहीं नीचे तो नहीं फंसा, कहीं किसी झाड़ियों में तो नहीं फंसा। इस तरीके की ढूंढा ढांडी चल रही है नहर के अंदर। गोताखोर बुलाए गए हैं। यहाँ अगर देखें तो फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी खड़ी है, आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये भी पता चलेगा
देख सकते हैं ये वो नहर 2-3 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक पूरी कोशिश ढूंढने की, और अभी भी गोताखोर नहर के अंदर है, वोटर नहर के अंदर है। लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं नीचे झाड़ियों में या कहीं दबाव उस बॉडी पे ऐसा आया कि वो नीचे कहीं फंस चुकी है। ऊपर आना अभी कम से कम 2 या 3 दिन में जब भराव होता है उस दौरान अगर ऊपर आए तो ही पता लग पाएगा, या कहीं वो निकल गया तो कहाँ गया, ये भी एक सवाल है। और साथ ही मौके पर फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस और रेस्क्यू टीम जो पूरी अपनी कार्रवाई कर रही है। पानी के अंदर गोताखोर उतारे हुए हैं 5 से 7, और साथ ही एक बोट चल रही है कि पूरा कहीं ना कहीं ढूंढ करके 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जहाँ तक इस नहर का एंड है, आगे जाल बंद है, वहाँ भी एक बार देखा जाएगा कि अगर वहाँ जा कर के फंसती है बॉडी तो कितने टाइम में ऊपर आती है। लेकिन ये देख सकते हैं बोट अब उस साइड से इस साइड ढूंढने में पूरी कोशिश के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो बराबर पूरी शक्ति के साथ दोनों भाई थे, जिसमें एक की डेड बॉडी कल बरामद होती है और एक नहीं मिलता। हाँ जी, अभी नहीं। तो ये रेस्क्यू टीम कल से यहाँ लगी हुई है और प्रशासन आपके साथ खड़ा है कल से। तो ये इस तरीके के जो हादसे आपको पता है नहर पे होते हैं, तो नहर पे आने का कारण क्या रहा? ये सिर्फ घूमने का कोई ऐसा स्थल भी नहीं है? पता नहीं सर, हम तो रोटी सब्जी खा रहे थे, इस चक्कर में वो घूमते फिरते आगे ऊपर, और पता भी नहीं लगा किस टाइम आगे, ना बताया ना कुछ। क्या नाम है उनका? एक का नाम बाबू है, एक का नाम मनप्रीत। तो इसमें कितनी उम्र थी उनकी, क्या एज है? एक के थे 22-23 साल और एक अपना 19 साल। इसमें कौन बरामद हुआ है, किसकी डेड बॉडी? बाबू। और मनप्रीत की अभी तक देख सकते हैं कि परिवार भी पूरे सदमे में है, और उनको ढूंढने में जो प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, प्रशासन भी पूरी तेज़ी से अपना कार्य कर रहा है, गोताखोर, बोटर, और उस साइड अगर देखें कुछ ही दूरी पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान इस जगह को लेकर के ऐसे बनते हैं कि ये ना तो कोई सेल्फी पॉइंट है, ना ही कोई घूमने का स्थल है, फिर भी यहाँ पर क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं, ये भी एक सवाल उठते हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन के ऊपर एक सवाल उठता है कि अगर उनको मालूम है यहाँ आए दिन रोज़ हादसे होते हैं, तो इसको कवर क्यों नहीं किया जाता, इस पर कोई जाल क्यों नहीं लगाया जाता, इस पर कोई दीवार क्यों नहीं खड़ी की जाती, क्या कारण है? इन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ढील है, जो वो अपनी तरफ से बरतता नज़र आ रहा है। बने रहिए 24 न्यूज़ सचिन शर्मा को। धन्यवाद।